कि कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। प्रेम से ताली सेवा करते हुए भैया मैया का ध्यान करें और कन्हैया से कहें ओ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया। हरि बोल। जैसे ही कन्हैया ने मैया कहा, मैया को बड़ी खुशी हुई। माँ के यदि बेटो जैसे ही माँ के नी तो माँ के बड़ी खुशी होए। बाबा भी नाच उठे, अरे मेरे को आज बाबा कहा। बलदेव जी भी नाचने लगे, आहा मुझे भैया कहा मेरे कन्हैया ने। क्या कह रहे हैं? पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, भैया भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे भैया भैया। श्री राधे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जैसे मैया ने लाला के मुंह से मैया सुना तो मैया थोड़ी दूर दूर खड़ी हो और दूर से ऐसे हाथ करे और कहे मैया एक बार और बोल दे कन्हैया, एक बार और मैया बोल दे कन्हैया। मैया कहती है ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले नाम कन्हैया, ओ ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कृष्णचंद्र भगवान की हो। ताली सेवा करते हो भाव से कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे महाराज। आज कन्हैया थोड़े खेलते खेलते दूर चले गए। दूर जैसे ही गए मैया सोचने लगी अरे कन्हैया दूर खेलने मत जाया कर, अब तू चलना सीख गया, दूर जाता है। कन्हैया इधर आ।
खेलन मत जाओ रे लाल रे, दूर खेलन मत जाओ रे लाल रे, दूर खेलन मत जाओ रे लाल रे, दूर खेलन मत जाओ रे लाल रे, मार्ग काहू की गैया, मार्ग काहू की गैया, गैया गैया रे गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो। महाराज बार बार मैया जैसे कन्हैया दूर हुए नी वहां से बुलाए, अरे बेटा एक बार और बोल दे मैया, कन्हैया मैया मैया कहते, बड़ा आनंद महाराज, सुंदर भाव कहते हैं। कथा आगे चलती है, कथा में बड़ा आनंद, आप कितनी शांति से सुन रहे हैं, आप कितनी शांति से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक से एक नहीं बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात। महाराज कहते हैं नंद रानी बड़ी प्रसन्न है, महाराज नंद रानी प्रसन्न है। अब थोड़े कन्हैया बड़े हो गए, और जैसे ही बड़े हुए कन्हैया, अब जैसे ही बड़े हुए ना महाराज, अब जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है नहीं तो फिर मस्ती करना शुरू कर देता है, ऐसे ही कन्हैया मस्ती करते हैं। कैसी मस्ती करते हैं साहब? गांव में जाते जा जाकर घर घर माखन की चोरी करे, माखन चुरावे। क्या भावना है? माखन चुरावे से। अब माखन चुरावे, सबसे पहले कन्हैया ने माखन चुराना कहां से सीखा? घर से सीखा। साहब यदि छोरा छोरी बिगड़े नहीं तो घर से ही बिगड़े, न सुधरे तो घर से ही सुधरे। महाराज सबसे पहले कन्हैया ने क्या किया? माखन धीरे से मटकी में से निकाला, न मटकी का जो माखन था लेकर चुरा कर गए, ने बंदरों को खिलाया, ने खुद ने खाया। चोरी करी महाराज। संत कहते चोरी कर तो डोले, श्याम मुंह से सूधो न बोले। भगवान किसी से सूधे नहीं बोलते। जो गोपियां थी उनके घर भी जाकर माखन चुराते थे, और कैसे चुराते उनको मालूम नहीं पड़ने देते, न धीरे से चुरा करके ले आते। एक दिन एक सखी ने कहा, कन्हैया तेरी अच्छी बात नहीं है, तुम माखन चुराए, मैं मैया से कहूंगा। मैया से कहेगी? हाँ मैं मैया से कहूंगी। न जाने कौन सी आधी रात हुई, कन्हैया कौन सी खिड़की से चढ़े। आधी रात में लाइट, उस समय महाराज चिमनियां चलती थी, तो लाइट को धीरे से चिमनी को कन्हैया ने बुझा दिया, और धीरे से गए। वो गोपी और उसका पति सो रहे थे, वहीं गया और उस गोपी की चोटी उठाई और उसके पति की दाढ़ी से बांध दी। महाराज गोपी की चोटी उसके पति की दाढ़ी से बांध दी, और बांध करके पीछे से जैसे गया और खाट के नीचे गया और कहा हौवा। जैसे ही हौवा कहा, दोनों उठ गए महाराज। पति की दाढ़ी खींचे, उसकी चोटी खींचे। अरे क्या करती हो, अरे क्या करते हो, अरे क्या करती हो, क्या करते हो। महाराज इस चक्कर में बेचारे उसके पति के 25% बाल उखड़ गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ऐसे उधम करे कन्हैया।
अब कन्हैया तो भाग गए। अब सोचती है ये किसका किसका काम है। वो गोपी समझ गई ये सब कन्हैया की करामात है। एक दिन एक गोपी के यहाँ गया, धीरे से महाराज मटकी उठाई ने सब बंदरों को और अपने जो मित्र थे सबको खिला दिया और मटकी ऐसे उठाई और ऐसे करा, उसके अंदर मुंह ऐसे ऐसे करा और ये बहुत बेकार हो गई। धड़ाम से उस मटकी को फोड़ दिया। महाराज खाए माता खाए न फिर उजाड़ करके आए। ऐसा काम मेरा कन्हैया करे। तो महाराज एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को माखन चुराते पकड़ लिया और हाथ पकड़ लिया और कहता आज तो मैया से बताऊंगी। कान पकड़ा, हाथ पकड़ा और ले जा रही है। ले जाते महाराज बीच में गया कन्हैया और कहा अरे ओ गोपी मेरा हाथ दुखन लगा, मेरा हाथ दुखे, ये वालो हाथ पकड़ लेनी। महाराज इधर से इधर करे, इतने में कन्हैया की माया हुई, उसके उस गोपी के पति का हाथ पकड़ा दिया न कन्हैया गायब हो गए। अब गोपी ने तो उधर देखा ही नहीं और ले गई उसको पकड़ के। कहा मैया, ओ यशोदा मैया, ओ मैया। मैया बाहर आई, क्या है? अरे तेरे लाला बड़ा उधम करे, देख तो आज मेरे घर माखन चुराने आया। मैया देखकर हंस पड़ी। अरे वाह क्या लाला लाई है। कहती लाला? हाँ लाला लेकर आई हूं। हाँ लाला ही तो दिख रहा है। मैया ने कहा अरे ओ कन्हैया। महाराज कन्हैया उधर से आए, ऐसे ऐसे आंख करते आए महाराज। काजल लगाता इतना इतना फैल गया, जगन्नाथ जी महाराज की तरह दिखने लगे। अब गोपी ने देखा उधर कन्हैया तो फिर कौन है, इधर देखे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला दिखा। गोपी शर्मा गई, कहते मैया मैंने इसको पकड़ा। कन्हैया कहते मैया झूठ बोले, सिर्फ शिकायत करने आई है, इसके पति को लेकर आई। शर्मा कर चली गई। महाराज कहने का भाव, गोपियों का भाव ये नहीं था कि कन्हैया माखन नहीं खाए, बस उनका भाव। सुखदेव जी कहते हैं देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को रमाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना। सिर्फ बहाना बनाकर आती सा। कोई कोई गोपी को कन्हैया का दर्शन नहीं मिलते नहीं तो गोबर बासीदा का बहाने आ जाते हैं। मैया गोबर चाहिए। अरे कई तो गाय हैं, ले जा। अरे हर बार आती। महाराज कोई कोई गोपी तो ऐसी रहती कन्हैया को अकेला देखकर गोबर का छापा लगा देते। फिर कन्हैया परेशान करते, तूने ऐसा क्यों किया? पीछे पीछे जाते, महाराज घर ले जाती, गोदी में बिठाकर माखन खिला देती। ऐसी ऐसी कहानी है मेरे कन्हैया की। आगे चल करके कथा आती है। महाराज एक दिन एक गोपी भगवान सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए घर को लिपा धोआ करके है मूर्ति बिठाए सत्यनारायण के। पंडित जी बुलाए, पंडित जी नहीं आए, उससे पहले कन्हैया पहुंच गए। और जैसे ही गए जा करके महाराज सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को तो नीचे उतार दिया, ने एक कुत्ते के पिल्ले को ले जा करके वहां बिठा दिया और कहा अरे मैया देख तेरे सत्यनारायण को दर्शन कर ले। गई तो देखा, कहते फिर से लिपा धोआ और कहते ऐसे ऐसे उधम करता कन्हैया, नटखट लीलाएं सब। एक दिन मैया को क्रोध आया, बड़ा उधम करे तू, बांध दिया उफल में, कहा यहीं पड़ा रहे। महाराज उसको कौन बांध पाए, धीरे से गया, दो झाड़खा में उखड़ अड़ाया, झटका दिया, दोनों झाड़ धड़ाम गिर गए। उसमें से दो
नर और कुबेर उत्पन्न हो गए, दोनों का उद्धार कर दिया। मैया घबराए, इसको बांध भी नहीं सकते। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन बलराम जी और कन्हैया दोनों प्रेम से आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते कन्हैया ने मिट्टी का ढेला उठाया और मुंह में धर लिया, और जैसे ही धरा महाराज, बलराम जी ने देख लिया। कहा रे कन्हैया, तू मिट्टी खाए, माटी खाए, तू मिट्टी खाए। महाराज जो नाना छचुरी रे नी, उनके गारो खावा को घणो शौक रे। जैसे बाहर घुमावनी, फटाफट मुंडा में मेल ले। महाराज जैसे ही गए कन्हैया, माटी का ढेला मुंह में रखा। आज बलराम जी ने कहा कन्हैया तेरी शिकायत करूंगा। कन्हैया ने भी बोल दिया, मैं भी कहूंगा, तू भी भांग का गोला खाए। आज महाराज मैया आई, मैया को शिकायत बलराम जी ने करी। कान पकड़ा, मैया ने कान पकड़ा, कहा अब माटी खाएगा। मैया बार बार कहती है महाराज, सूरदास जी कहते हैं, कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी हो मैया मारन आई रे, हो मैया मारन आई रे, मैया मारन आई रे, हो कन्हैया ने माटी खाई, नंदलाला ने माटी खाई, गोपाला ने माटी खाई रे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जैसे ही पता चला कन्हैया ने माटी खाई, एक लकड़ी ली मैया ने, ली लकड़ी मारन आई, मैया मारने आई लकड़ी लेकर के, ली लकड़ी मारन आई, हसत कनाई देखो, भागत कनाई देखो आगे रे, ओ भागत कनाई देखो आगे, देखो आगे ओ नंदलाला ने माटी खाई, गोपाला ने माटी खाई श्री राधे। मैया ने कान पकड़ा और कन्हैया से कहा मुंह खोल। जैसे ही महाराज कन्हैया ने मुंह खोला, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां दिखी। ओ देखत यशोदा मैया, हो देखत यशोदा मैया, भूली अपने आप को, देखत यशोदा मैया, भूली अपने आप को, मुख में दिखायो सारो, मुख में दिखायो सारो ब्रह्मांड हो। कन्हैया ने मारे खाए, नंदलाला ने खाए, गोपाला ने खाए, हो मैया मारन
कन्हैया ने माटी खाई, गोपाला ने माटी खाई, नंदलाला ने माटी खाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज कान पकड़ा और कहा मुंह खोल। जैसे कान खोला, कान दबाया, जोर से मुंह खोला, अंदर देखा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुवा स्व महाजना तपा सत्य लोग और संसार के समस्त लोग दिख गए महाराज। ब्रह्मांड दिख गया, ब्रह्मांड में आकाश गंगा दिख गई, गैलेक्सी दिख गई, सब दिखा महाराज। और देखा मैया भी खड़ी और कन्हैया का कान पकड़ के सब देखा, अचंभित हो गई मैया। एक ऐश्वर्य शक्ति जागृत हो गई, सोच रही है कन्हैया भगवान है। आज मैया सोच रही है तो भगवान है, और कहते भगवान बनना कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। तो कन्हैया ने ऐश्वर्य शक्ति को कहा तू रुक। फिर भगवान ने उनको ऐसे ऐसे करा, सब भूल गए। फिर कन्हैया को कन्हैया ही समझ लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब थोड़े बड़े हुए कन्हैया, फिर और बड़े बड़े काम शुरू हो गए। एक दिन मैया से कहा मैया अब तो मैं गाय चराने जाऊं। अब गाय चराने जाऊं, भावना हुई कि गाय में चराऊं, पर कहते गाय चराने की भावना, पहले प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चले। मैया ने कहा गाय नहीं चरा सकता, पहले छोटे छोटे बछड़े चराना सीख। अब छोटे छोटे बछड़े चराने गए कन्हैया, और जैसे पहुंचे महाराज, और जैसे पहुंचे एक वृषासुर आया बछड़ों में मिल करके, सब बछड़ों को मारने लगा। बलराम जी के हाथ लग गया, एक दबोकड़ा धरा तो गोविंदाय नमो नमः। वृषासुर का अंत हो गया। एक दिन सारे ग्वाल बाल प्रेम से महाराज जैसे ही पहुंचे कहां, जंगल में, जहां गाय चराए, बछड़े चराए, बछड़े चराने की जगह पे गए तो बछड़ों को कर दिया घास की ओर, चारा की ओर, और सब बैठ गए। सोच रहे हैं क्यों रे, या वृंदावन में गुफा बड़ी सुंदर है, बड़े बड़े महात्मा रहते हैं। इधर कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर जैसे पहुंचा, बड़ा लंबा चौड़ा महाराज, अघ यानी पाप, जो पापों का समूह, उसी को तो अघासुर कहते हैं। अघासुर ने विशाल शरीर बनाया और मुंह ऐसे खुला करके महाराज प्राणायाम चढ़ा करके बैठा। सारे ग्वाल बाल ने देखा क्यों रे ये महात्मा की गुफा दिखती है। तो कहते हैं बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, और महात्मा की गुफा में खाने पीने का साधन बहुत रहे। महात्मा सेव फल भी रखे, केला भी रखे, सब नवी नवी चीज रखे। अरे चलो अंदर चलें गुफा में। सारे ग्वाल बाल अंदर पहुंच गए। अब जब महाराज अजगर के मुख में चले न, जीबान पे पांव धरे तो पांव अंदर जाए। एक ने कहा क्यों रे ये गुफा कैसी अजगर की तरह लगे। एक ने कहा ये महात्माओं के बड़े ठाटे, ऐसी डिजाइन की बनाई है। एक ने कहा अरे ये अपने पैर अंदर क्यों जाए, अंदर क्यों जाए। उन्होंने कहा महात्माओं के और बड़े ठाट है, सब दूर मखमल बिछा रखा है, चले नहीं महात्मा। तो उनका पाँव में कहीं नहीं पेरे, तो एक लिए पाँव में गड़े नहीं, तो उनने यहाँ से वहां तक पूरी गुफा में गद्दा बिछा दिया। एक ने देखा दांत जैसे, अरे ये बड़े बड़े दांत, अरे ये दांत नहीं है, सिर्फ डिजाइन है, यहाँ पे सब जो सामान लाओ नहीं वो टांग दो। महाराज जो सामान था बच्चों के पास, ग्वालों के पास टांग दिया, और अंदर जैसे ही जा रहे हैं अघासुर रास्ता देख रहा है ये कन्हैया आए और मैं मुख बंद करूं। कन्हैया ने देखा सब ग्वाल बाल अंदर चले गए, सोच रही क्या करूं क्या करूं। एक ने कहा क्यों रे ये बकासुर की तरह अघासुर रहा तो हमें मार देगा। महाराज ग्वालों का विश्वास कितना, उन्होंने कहा अरे बकासुर की तरह अघासुर रहा, कन्हैया तो है, इसको भी
ठिकाने लगा देगा। हमें चिंता करने की बात नहीं, सब जा रहे झूमते हुए भजन करते हुए। कन्हैया ने देखा ये मुख बंद कर लेगा, अच्छी बात नहीं। कन्हैया जैसे ही गए महाराज, फट से मुंह बंद करा। कन्हैया एक क्षण के लिए तो घबराए, सारे ग्वाल बाल घबराने लगे। कन्हैया ने अपना विग्रह रूप किया और जैसे गरम किया महाराज, घंट में जाकर बैठ गए और उसका ब्रह्मांड फट गया। और जैसे ही फटा महाराज, वो मर गया, अगासुर मर गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे अगासुर मरा महाराज, इधर सब ग्वाल बाल बाहर निकले और कहते हैं जब पहले है ना गाय चराने जाते नहीं तो साथे टिफन ले जाता, टिफन कहीं गन्ना में रोटी बांधे ले जाता। तो महाराज सारे ग्वाल बाल अपना अपना कलावा जो भोजन था वृक्ष पे टांग दिया था। अरे यदि अंदर ले जाते तो खराब हो जाता, पर वृक्ष पे टांग दिया। सबने स्नान वगैरह करके निवृत्त होके कहा चलो अब भोजन करें। अब भोजन करने के लिए जैसे बैठे ऐसे ऐसे गोला बनाकर बैठ गए। एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, ऐसे सब बैठ करके कन्हैया कहते वारे तुम बड़े अच्छे हो, तुम सब मुझे कुछ ना कुछ खिलाते हो। मेरी इच्छा है आज कुछ ना कुछ खिलाओ। तुम्हारा सबने, किसी ने अचार दिया, किसी ने पापड़ दी, किसी ने सेव दी, किसी ने रोटी दी, किसी ने क्या दिया। पर महाराज मैया यशोदा के पास एक ब्राह्मण का बालक रहता था, श्रीदामा, उसके पास कुछ नहीं था। तो भगवान ने सोचा अरे श्रीदामा सब मुझे कुछ ना कुछ दे रहे, तू भी तो कुछ दे। महाराज उसके पास कुछ नहीं था। सोच रहा देखो परम पिता जगत पिता मुझसे मांग रहा है और मेरे भाग्य देखो मेरे पास कुछ नहीं। महाराज गया घर जाकर घर में देखा तो कुछ नहीं मिला। महाराज छाछ दिखी खाटी, उस छाछ की मटकी को उठाकर लाया और जैसे ही कन्हैया के पास गया महाराज, सोचा कन्हैया इस खाटी छाछ को पिएगा, ने इसका गला यदि खराब हो गया तो अच्छी बात नहीं। वो महाराज छाछ को पीने लगा। पीते पीते महाराज कन्हैया ने देखा, झट से हाथ में से छुड़ाया और बची कुछ छाछ को कन्हैया पी गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। यहाँ कहने का भाव, कन्हैया ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, कैसे हैं, बस प्रेम होना चाहिए। और प्रेम को देखकर कन्हैया, महाराज जो कन्हैया है ना, उस ब्राह्मण के बालक पर इतना प्रसन्न हुआ कि कह रहा है अरे तू भले खाटी छाछ पिला दे पर तू प्रेम से पिला दे। महाराज इस घटना को देखा ब्रह्मा जी ने, सबका जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये काय का ब्रह्म, ये काय का परमात्मा, किसी के अचार खा रहा, किसी की सेव खा रहा, किसी की रोटी खा रहा, ऐसा विस्मित हो गए। कहते हैं ये भगवान नहीं हो सकता, ये कृष्ण नहीं हो सकता, ये तो कोई ग्वाला है। महाराज बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। सुखदेव जी कहते परीक्षित जो बात है ना, अघासुर मरा ये 1 साल बाद जाकर के मैया को सब ग्वाल बाल ने कहा। 1 साल कैसे? परीक्षित जी कहते 1 साल के बाद कैसे? कहते ब्रह्मा जी ने जैसे बछड़े चुराए नहीं, कन्हैया का नंबर था साहब, जब गाय चरावा जाओ नहीं तो सबको नंबर लगे कि तू पलटे न आ, न फिर के तू पलटे न आ, न फिर के तू पलटे न आ। तो अब नंबर आया कन्हैया का, कहा कि तू पलटा के आ बछड़ों को। कन्हैया गए पलटाने, इधर सब ग्वाल बाल को भी ब्रह्मा जी ले गए ब्रह्मलोक। जैसे ले गए इधर क्या हुआ, एक क्षण के लिए तो कन्हैया रो पड़े, छोटे से थे, पर आंख बंद करके देखा ओहो ब्रह्मा जी ने मेरे साथ खेल रचा है। अच्छा ब्रह्मा जी कहते हैं जिस विषय का ज्ञानी हो उसी विषय में उसको परास्त करे तो ज्ञान का
उचित काम है। अने यदि संगीतकार है ने संगीत विद्या में ही निपुण, उनको संगीत में ही परास्त करे तो पांडित्य है। ब्राह्मण देवता है, वेद के जानने वाले, वैदिक भाषा में ही परास्त करे तो पंडित। महाराज ब्रह्मा जी क्या करने वाले? सृष्टि के रचना करने वाले। तो सृष्टि के रचना करने वाले को सृष्टि रचना करके परास्त करे तो पंडित। आज कन्हैया ने जो ग्वाल बाल थे वो भी कन्हैया बन गए, वस्त्र भी कन्हैया बन गए, बछड़े भी कन्हैया बन गए, लाठी भी कन्हैया बन गए, टिफन भी कन्हैया बन गए। सब कन्हैया बन करके अपने घर जाते हैं, प्रेम से आते हैं। आजकल गायें बड़ी प्रेम करने लगी, माताएं प्रेम करने लगी, क्योंकि परब्रह्म जाता है तो प्रेम होता ही है। इधर ब्रह्मा जी एक दिन कहते, एक दिन यानी कि एक साल अपने इधर का। ब्रह्मा जी आंख खुली, देख कर तो आऊं वो ग्वाला रो रहा है कि नहीं। अब ग्वाले को देखे महाराज, इधर आकर देखे सब बछड़े चल रहे हैं, ग्वाल बाल भी बैठे हैं। सोच रहा है वहां से आ तो नहीं गए ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक में जाए तो वहां भी बछड़े ग्वाल बाल, इधर आए तो वहां भी बछड़े ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, इधर पृथ्वी लोक पर देखने आए, इतने में कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के। जैसे ब्रह्मा बन के गए और द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों आजकल नकली लोग बहुत चल रहे हैं, यदि कोई नकली ब्रह्मा आ जाए तो डांट कर भगा देना, मैं आसन पे बैठता हूं। महाराज कन्हैया ब्रह्मा बनकर आसन पे बैठ गए। अब ब्रह्मा जी जैसे आए अंदर घुसने लगे, द्वारपालों ने कहा अरे अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? तुम्हारे जैसे कई नकली ब्रह्मा देखे, हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कौन ब्रह्मा आ गया भैया, सृष्टि में मैं एक ब्रह्मा हूं। आप आंख बंद कर देखा तो महाराज टेढ़ी टांग वाला कन्हैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के आसन पर बैठा है। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, मृत्यु लोक में आए उससे पहले कन्हैया सबको लेकर आए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, आपका स्वरूप अपार है, आपकी लीला परंपार है, प्रभु आपको जानने वाला ही जान सकता है। प्रभु मैं समझ नहीं पाया। प्रभु बार बार स्तुति करते हैं, चार चार मुख से स्तुति करे सा, अन जो चार चार मुख एक साथे चले ने स्तुति हो तो कैसी स्तुति हो। महाराज चरणों में गिर गए, चरणों में गिर कर क्या कहते हैं, बार बार कह रहे हैं प्रभु क्षमा करिए, बार बार क्षमा याचना कहते और कहते प्रभु आज के बाद आपका ही नाम जपूं। प्रभु मैं ब्रह्मा बनानी, मैं जान रहा था कि मैं ही ब्रह्मा हूं, आप जैसे आप तो कई ब्रह्मांड के मालिक है, आप तो कई ब्रह्मा बना सकते हैं। भगवान कहते ब्रह्मा अपने अहंकार को वश में रखना चाहिए, तुम अहंकार करके बैठे हो इसलिए मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा। ब्रह्मा जी चार चार मुख से क्या गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं,